Hello everyone, welcome back to my channel MLD classes. This is class 6 of accounting ratio. So guys, मैंने आपको क्लास 5th में बोला था कि मैं इस क्लास में आपको एक रेशियो पढ़ाऊंगा और उससे पहले मैं आपको इलस्ट्रेशन 60 कराऊंगा और इलस्ट्रेशन 60 के बाद मैं आपको जो रेशियोज कराऊंगा वो सारे टाइम्स में चलेंगे। तो जो मैं आपको टाइम्स का जो मीनिंग है कि वो टाइम वर्ड क्यों लग रहा है वहाँ, वो पहले आपको इलस्ट्रेशन 60 के बाद समझाऊंगा। तो सबसे पहले आइए करते हैं इलस्ट्रेशन 60। तो ये है इलस्ट्रेशन 60 जो हम अभी करेंगे। तो क्या बोला इलस्ट्रेशन 60 ने, पहले पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटी रेशियो एंड टोटल एसेट टू डेट रेशियो। मतलब इस एक इलस्ट्रेशन 60 ने आपको ये जो सारी इंफॉर्मेशन दी है, इससे आपको डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है, प्रोप्राइटी रेशियो निकालना है और टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है। ये तीन रेशियो आपने निकालने हैं। इससे इन तीनों के आपको फॉर्मूले पता हैं। डेट टू इक्विटी का होता है डेट टू इक्विटी, और प्रोप्राइटी रेशियो का क्या होता है शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट, और टोटल एसेट टू डेट का क्या होता है टोटल एसेट अपॉन में डेट। इन तीनों के फॉर्मूलाज आपको पता है। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इससे आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। पहली इन्फॉर्मेशन दी है इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, रिजर्व के अंदर क्या है, जनरल रिजर्व है 2,50,000 का और सरप्लस है 1,50,000 का। 12% डिबेंचर्स दिए हुए हैं 16 लाख के, करंट लाइबिलिटीज दी हुई हैं 6,80,000 की, फिक्स एसेट दिए हुए हैं 21 लाख के, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 2 लाख का और करंट एसेट दिए हुए हैं 8,80,000 के। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है इससे हम इन तीनों रेशियोज को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जो है इन तीनों रेशियोज के पहले फॉर्मूले लिखते हैं, फिर इन तीनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सो गाइस, पहले उन्होंने बोला है कि इलस्ट्रेशन 60 वालों ने क्या बोला है, पहले हम निकालेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। पहले हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं इन तीनों का, डेट टू इक्विटी रेशियो का, प्रोप्राइटी रेशियो का और टोटल एसेट टू डेट रेशियो का। तो पहले हम लिखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है इसका, डेट अपॉन में इक्विटी। और इक्विटी को क्या बोलते हैं, जिसको नहीं पता वो फिर से देख ले, जिसको पता बहुत बढ़िया बात है। शेयर होल्डर फंड्स, ये बोलते हैं इक्विटी को। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या बोली है निकालने के लिए, प्रोप्राइटी रेशियो। प्रोप्राइटी रेशियो बोलिए निकालने के लिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड्स यहां भी आपको जरूरत है और यहां भी जरूरत है। मतलब एक बारी अगर आपने इसकी वैल्यू निकाल ली तो दूसरी बारी आपने वही पुट कर लेनी है। तीसरी चीज क्या बोली निकालने के लिए आपको, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट अपॉन में डेट। अब देखना, टोटल एसेट आपने पहले यहाँ निकाल लिया तो सीधे उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, डेट आप पहले निकाल चुके हो सीधे यहाँ पुट कर दो, अपने आप ये वाला रेशियो सॉल्व हो जाएगा। अब हम तीनों के फॉर्मूला लिख चुके हैं। अब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उससे हम इन सब की वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहली जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वो है इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है और शेयर कैपिटल दिया हुआ है। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, टोटल शेयर कैपिटल बनती है, और दिया हुआ है नीचे रिजर्व एंड सरप्लस। इन चारों की वैल्यू को मिला के क्या बनता है, शेयर होल्डर फंड्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब फिर बता रहा हूं कि इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू क्या बनता है, शेयर होल्डर फंड्स या इक्विटी। तो हमें शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ 3 लाख, ये टोटल हो गया 5 लाख। प्लस इसमें क्या करेंगे, जनरल रिजर्व प्लस करेंगे 2,50,000 का, तो कितना हो गया 7,50,000। प्लस क्या करेंगे, सरप्लस करेंगे, मतलब सरप्लस मतलब कंपनी का प्रॉफिट, तो 1,50,000 हुआ, टोटल हो गया 9 लाख। तो 9 लाख आपका हो गया शेयर होल्डर फंड्स। तो अब मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं। तो शेयर होल्डर फंड्स
सबसे पहले हमें दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जर्नल रिजर्व प्लस सरप्लस। सरप्लस मतलब कंपनी का प्रॉफिट होता है। और इन सब की वैल्यूज क्या क्या दी हुई हैं, इसकी दी हुई है 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 1,50,000। इन सब का टोटल हो गया 9 लाख। तो ये आपके पास क्या निकल गया, शेयर होल्डर फंड्स। ये आपकी शेयर होल्डर फंड्स की वैल्यू निकल गई। अब आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई और तो जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो है 12% डिवेंचर दिया हुआ है। डिवेंचर को ही डेट बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बोल रखा है कि डिवेंचर को ही डेट बोलते हैं। तो आपको सीधे सीधे डेट दे रखा है कि डेट इक्वल टू कितना है, 16 लाख। 16 लाख है इसका डेट। मतलब जो आपको फॉर्मूले में डेट की वैल्यू पुट करनी है वो कितनी करनी है, सीधे 16 लाख वहां पे आपने लिख देना है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, टोटल एसेट की वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि आपके फॉर्मूले में है टोटल एसेट भी, तो आपको टोटल एसेट की वैल्यू चाहिए। तो टोटल एसेट के लिए उसने क्या क्या दे रखा है, फिक्स्ड एसेट दे रखा है, लॉन्ग टर्म ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है और करंट एसेट दे रखा है। आप इन तीनों को प्लस करोगे, क्या निकल जाएगी आपकी टोटल एसेट। तो टोटल एसेट आपके पास आ गया, आपके पास फिक्स्ड एसेट है 21 लाख और लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 2 लाख और जो करंट एसेट है वो है 8,80,000। तो आपके पास टोटल जो एसेट है वो आ गया 31,80,000। तो जो आपके पास टोटल एसेट के लिए जो आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन ने, वो है करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट प्लस लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो इन सब की जो वैल्यू है, करंट एसेट की वैल्यू है 8,80,000, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू है 21 लाख और जो प्लस है लॉन्ग टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लोन तो लायबिलिटी साइड होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो है 2 लाख। तो इन सब की वैल्यू को प्लस करके बनता है 31,80,000। ये आपका क्या निकल गया, टोटल एसेट। ये आपके पास क्या निकल गया, टोटल एसेट। तो जब आपको पता है कि हमने डेट की वैल्यू निकाल दी, शेयर होल्डर फंड की वैल्यू निकाल दी और टोटल एसेट की वैल्यू निकाल दी, तो अब हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है क्वेश्चन के। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे इनकी फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने ऊपर फॉर्मूले लिखे थे कि डेट हमारे पास कितना है डेट 16 लाख अपॉन में शेयर होल्डर फंड्स कितना निकाले थे हमने 9 लाख। तो इसका आंसर कितना आ गया 1.78:1। ये इसकी रेशियो हुई। अब दूसरा हमने निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स दे रखा है 9 लाख और टोटल एसेट कितना निकाला हमने अभी 31,80,000। कितनी वैल्यू आ गई इसकी 0.28:1। ये इसकी रेशियो निकाल दी। अब तीसरा हमने निकालना है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। इसका क्या फॉर्मूला होता है, टोटल एसेट अपॉन डेट। टोटल एसेट हमारे पास कितना था 31,80,000। अब डेट हमारे पास कितना था 16 लाख। इसको डिवाइड करके कितना आ गया 1.99:1। ये हमने तीनों रेशियो निकाल दी हैं। आप बुक से भी मैच कर सकते हैं, यही आंसर है तीनों के। तो ये था बहुत सिंपल सा, पर आपको देखने में बहुत बड़ा लगेगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 3 रेशियो इकट्ठे पूछे हुए निकालने के लिए। तो अब जो है इलस्ट्रेशन 60 ये खत्म हो चुका है। अब जो मैं आपको रेशियो पढ़ाने जा रहा हूँ वो एक्टिविटी रेशियो से है। एक्टिविटी रेशियो का पार्ट है, पहला पार्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो जो अब इसके जो इलस्ट्रेशन बचा है वो है इलस्ट्रेशन 62 और 63। वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। 61 आपने अभी नहीं करना है, वो मैं बाद में कराऊंगा। 62 और 63 ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे। अब जो मैं आपको रेशियो कराने जा रहा हूँ वो एक्टिविटी रेशियो का पार्ट है, जिसका नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत आसान सा रेशियो, उसमें एक नई चीज आप सीखोगे। सबसे पहले जो आप ये सीखोगे कि जो अब रेशियो स्टार्ट होंगे, मैंने कहा था कि जो टाइम्स में इनका आंसर आएगा, वो आंसर टाइम्स में क्यों आएगा पहले वो समझ लो, उसके बाद जो है रेशियो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब सारे रेशियो टाइम्स में निकलेंगे, उनका जो आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा। तो वो टाइम्स हम क्यों लिखते हैं पहले ये समझते हैं। टाइम का मतलब क्या होता है, जो टाइम होता है कि आपने कितने टाइम वो काम किया। इसका मतलब ये भी होता है कि आपने वो काम जो है कितने टाइम किया।
इसका मतलब यही है इसमें, इस रेशियो में, एक्टिविटी रेशियो में। तो जो एक्टिविटी रेशियो ये कहता है कि जो आपने पूरे साल में सेल की है वो कितने टाइम्स की है, या परचेज की है कितने टाइम्स की है। ठीक है, आपने पूरे साल में कितने टाइम ये काम किया है, कुछ भी हो, सेल हो, परचेज हो, या आप कुछ भी काम ले लो, वो आपने कितने टाइम्स किया है। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि आपने, जैसे कि आपने गुड खरीदा, आपने गुड खरीदा कितने का, 10 लाख का, उसके आपने कितने टाइम्स आपने प्रॉफिट कमाया, कितने टाइम्स आपने प्रॉफिट कमाया। मान लीजिए आपने वन टाइम प्रॉफिट कमाया, 2 टाइम कमाया, 3 टाइम कमाया, वो आपको क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन बताने के बाद आपका सोल्यूशन निकलेगा, वो सोल्यूशन किस में निकलेगा, टाइम्स में, कि आपने कितने टाइम्स आपने प्रॉफिट में कमाया, कितने टाइम्स आपने प्रॉफिट में कमाया। ये था इसका टाइम का मतलब। तो अब जो मैं आपको रेशियो पढ़ाने जा रहा हूं वो है एक्टिविटी रेशियो का पार्ट है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को समझते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता क्या है। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, स्टॉक, टर्नओवर मतलब सेल, और रेशियो। अब इन्वेंट्री आपको पता है स्टॉक होता है, टर्नओवर पता है आपको सेल होता है, और रेशियो हमने यहाँ पे निकालना है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इसका दूसरा नाम रहेगा। इसमें जो हम क्या निकालेंगे, इसमें हमें पूछा होगा कि आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, इसका फॉर्मूला होता है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम क्या बोलते हैं, COGS भी बोलते हैं। COGS आप सबने पढ़ा ही होगा 11th में। COGS का फॉर्मूला भी होता है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। और इसमें एक नई चीज है एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री आप कैसे निकालोगे, कि आप ओपनिंग इन्वेंट्री को पकड़ो प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री को पकड़ो, अपॉन में 2 कर दो, कि आपने ओपनिंग स्टॉक पकड़ा प्लस क्लोजिंग स्टॉक को पकड़ा, अपॉन में 2, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। ये आपका निकलेगा एवरेज, पूरे साल की एवरेज आपके स्टॉक की, कि आपने ओपनिंग का स्टॉक लिया, कि आपके पास जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके पास कितना स्टॉक था, जब आप बिजनेस की एंट्री जो आपने 31 मार्च को जो आप एंडिंग करते हो ईयर, उसके पास आपके पास कितना स्टॉक बचा, वो प्लस बाय 2, उसकी एवरेज आपने निकाल ली। ये था एवरेज इन्वेंट्री का, जो आपको फॉर्मूले में पुट करनी है उसकी वैल्यू एवरेज इन्वेंट्री की, वो था उसको निकालने का तरीका। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के भी फॉर्मूले होते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो पहले समझ लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इसका मतलब होता है, ये किस लिए, ये क्या बताता है, ये रिलेशनशिप बताता है किसके, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता है COGS, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम होता है सेल, और सेल को ही बोलते हैं टर्नओवर। सेल का ही नाम होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसका नाम होता है टर्नओवर। पर इसमें जो ज्यादा वर्ड यूज होगा वो होगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल कहीं नहीं लिखा आएगा, सीधा लिखा आएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू इतना। तो ये रिलेशनशिप बताता है COGS प्लस कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि गुड आपको कितने का पड़ा, आपने कितने का बेचा। मतलब गुड आपको 10 लाख का पड़ा, आपने बेचा 15 लाख का, कितने का प्रॉफिट होगा, 5 लाख प्रॉफिट हो गया, कि आपने इतने टाइम्स प्रॉफिट को कमाया। ये मतलब था इस टाइम का और इस फॉर्मूले का। तो अब मैं आपको कराऊंगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका पहले फॉर्मूला लिखवाऊंगा, फिर फॉर्मूले के पार्ट्स लिखवाऊंगा, इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूलाज आएंगे, फिर कराऊंगा इसका इलस्ट्रेशन। तो आइए पहले हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को लिखते हैं, समझते हैं। ये एक्टिविटी रेशियो, इसी एक्टिविटी रेशियो का पार्ट होता है पहला। ये 4 में डिवाइडेड है, ये 4 अलग अलग रेशियो, इनके अलग अलग फॉर्मूलाज, अलग अलग कॉन्सेप्ट है और अलग अलग करने का तरीका है। अब जो पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, में हम आपको अभी समझाया इतनी डिटेल में, और डिटेल में देखो अब। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और ये हमेशा टाइम्स में निकलता है, कि आपने कितने टाइम्स आपने प्रॉफिट उसका कमाया, कितने टाइम्स आपने सेल की। और जो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है उसी को सेल भी बोलते हैं। सेल निकालने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें से है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कुछ जगह बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नहीं तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, वो आप पे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उस वर्ड का उसमें क्या मतलब बनेगा। तो इसमें जो बता रहा है वो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब वही बता रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के 3
4 तरीके होते हैं। पहला होता है कि सेल से आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल से आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे, मतलब सेल से आप अपना प्रॉफिट माइनस कर दो कि आपके पास कितना क्या आ जाएगा, जितने का आपने गुड्स सोल्ड किया होगा वो वैल्यू आ जाएगी। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस, मतलब लॉस से आप सेल को प्लस कर दो तो आपके पास फिर भी निकल जाएगा, क्योंकि आप प्रॉफिट को माइनस करो तो लॉस को प्लस ही करोगे, फिर आपके पास निकल जाएगा। तीसरा तरीका ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये आपने सीखा होगा कहाँ पे? 11th में, ये वाला फॉर्मूला कि ओपनिंग इन्वेंट्री को प्लस करिए प्लस परचेज को प्लस करिए, टोटल परचेज को, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस सारे जो किस में आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्लस माइनस करेंगे क्या? क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब ये 3 थे मेथड। अब जो चौथा मेथड होता है वो क्या लिखा है? इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक। ये मैं आपको जिस क्वेश्चन में ये वाला जो आएगा पॉइंट, मैं तब ये वाला पॉइंट आपको पूरे ब्रीफली समझाऊंगा। अभी आप ये 3 रखिए कि अगर आप सेल से माइनस करेंगे प्रॉफिट को तब भी निकल जाएगा, सेल से प्लस करेंगे लॉस को तब भी निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये फॉर्मूला आपने थर्ड वाला जो पढ़ाई होगा 11th में, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और ये तो आपके पास हो गए COGS निकालने के 3 मेथड। अब जो एवरेज इन्वेंट्री हम कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया कि एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। ये हो गया एवरेज इन्वेंट्री निकालने का तरीका। तो अब हम इसके करेंगे इलस्ट्रेशन। तो आइए सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन करेंगे 64 इसका। इलस्ट्रेशन 64 को करने से पहले हम इसमें लिख देते कि हम कौन सा रेशियो कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 64 को करने से पहले हम क्या लिख देते हैं? पहले उसका जो क्वेश्चन ने पूछा है, क्या क्वेश्चन ने यही पूछा है कि आप पहले निकाले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला होता है निकालने का? एवरेज इन्वेंट्री का ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय में 2। ये इसका फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री को निकालने का। अब जो इलस्ट्रेशन 64 ने बोला होगा उसके बिहाफ में हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो ये है इलस्ट्रेशन 64। तो इसने बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इसने पूछा, हमने उसका फॉर्मूला लिख चुके हैं पहले इलस्ट्रेशन 64 में, और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। तो अब हम इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसी के इन्फॉर्मेशन के बिहाफ में हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहली जो इसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो सीधे सीधे दिया हुआ है, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। वो है 4,50,000 सीधे सीधे दिया हुआ है। जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है? एवरेज इन्वेंट्री आपको निकालनी है। उसके लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है इलस्ट्रेशन ने दिया हुआ है कि इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब बिगिनिंग मतलब शुरुआत, कि जो शुरुआत में आपकी इन्वेंट्रीज थी, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, वो था 1 लाख का। अब इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, जो आपने ईयर अपना खत्म किया 31 मार्च को, उसके बाद उसमें आपकी कितनी इन्वेंट्री या स्टॉक बचा? कितना बचा? 1,25,000 का। अब आपको पता है कि एवरेज इन्वेंट्री निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2, या बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री बाय 2, मतलब 1 लाख प्लस 1,25,000 अपॉन में 2, 2,25,000 बाय 2 इक्वल टू 1,12,500। ये निकल गई आपकी, क्या निकल गई? एवरेज इन्वेंट्री। अब आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS का अमाउंट आपको दिया हुआ है सीधे सीधे 4,50,000, अपॉन में लिखो 1,12,500 इक्वल टू 4 टाइम्स, कि आपकी सेल इतनी थी, आपका सेल इतना था और आपका एवरेज इतना आया, उसके एवरेज के कितने 4 टाइम्स आपने सेल की।
अपनी एवरेज के 4 टाइम्स आपने ज्यादा सेल की, इसका ये आता है, इसलिए आता है टाइम वर्ड। तो आओ इसका करते हैं सॉल्यूशन। सेशन 64 में आप पहले लिख चुके थे इसका फॉर्मूला और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला। तो आपको बोला है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो सीधे सीधे दिया हुआ है 4,50,000। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है आप लिख चुके पहले। तो इसके लिए आपको चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय में 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपको कितनी दी हुई है, 1 लाख, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 1,25,000। ठीक है, 1,25,000 आपको दी हुई है। क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय में 2 है। अब टोटल आ गया 2,25,000 बाय 2 इक्वल टू 1,12,500। ये आपकी निकल गई एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आ गई। COGS पता है, करो ना फॉर्मूले में पुट यार। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, इसका फॉर्मूला होता है 4,50,000 बाय 1,12,500। ये हो गया आपका। तो इसका क्या आंसर हो गया, 4 टाइम्स की आपने अपनी एवरेज के 4 टाइम्स आपने सेल की। इसका आंसर हमेशा 4 टाइम्स में निकलेगा, मतलब टाइम्स में इसका आंसर होगा कितने टाइम्स आपने क्या किया। ठीक है, तो ये था इलस्ट्रेशन 64। इलस्ट्रेशन 65 और 60 कौन सा 66 आपके लिए होमवर्क रहेगा। और इलस्ट्रेशन 67 और 68 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में खुद कराऊंगा, क्योंकि इनमें दोनों में कुछ ऐसे एक वर्ड हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे। इस इलस्ट्रेशन 67 में भी एक वर्ड है और इलस्ट्रेशन 68 में भी एक ऐसा वर्ड है। पढ़ के आइएगा दोनों इलस्ट्रेशन। जो होमवर्क है वो होमवर्क करके लाइएगा, और जो ये दोनों इलस्ट्रेशन पढ़ के लाइएगी में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, ऐसा एक कौन सा वर्ड है जिसमें डिफरेंस है। तो ये वाली क्लास यहीं तक थी, इलस्ट्रेशन 64 तक। तो जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा वो मैंने होमवर्क बता दिया आपको, पहले करके आइएगा। जो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा वो इलस्ट्रेशन 67 और 68। तो ये क्लास को लीव करने से पहले मैं ये बता दूं, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, और वीडियोस को शेयर करना भी ज़रूरी है और करें, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स या किसी को बोलें कि वीडियोस को देख के सीखें, पढ़ें। तो सो गाइज ये क्लास यहीं तक थी। हैव अ गुड डे, बाय बाय।